जय श्री राधा कृष्ण। साल की बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी है। इस एक एकादशी व्रत का पुण्य साल की सभी एकादशी करने जितना है। इसलिए जो भक्त वैसे एकादशी व्रत नहीं करते उन्हें भी कम से कम साल की इस बड़ी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। अब आज इस वीडियो में हम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महत्व और पूजा विधि जानेंगे। साथ ही जानेंगे किस चीज का भोग हमें जरूर लगाना है, व्रत के नियम और सावधानियां क्या है। बहुत सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, रोज का पंचांग और राशिफल अपने फोन पर पाने के लिए एकादशी लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करना। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। आपका एक कमेंट, एक शेयर, एक लाइक हमें और वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करता है। बूंद बूंद से समुद्र भरता है और आपका साथ और सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक जयकारे के साथ चर्चा शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, एकादशी माता की जय। निर्जला एकादशी साल की बड़ी एकादशी है। जो भी एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं वो इस एकादशी से शुरू कर सकते हैं। गृहस्थों के लिए बहुत पुण्य फल देने वाली एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से अन्य एकादशियों पर अन्न खाने का जो दोष होता है वो छूट जाता है। तो इसीलिए जो गृहस्थी में लोग हैं और जो साल की सभी एकादशियों का व्रत नहीं करते उन्हें कम से कम निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। अच्छा, एक और चीज समझो, जैसे गृहस्थी में हम सेल लगने का वेट करते हैं और जब सेल लगती है तब ज्यादा सामान इकट्ठा एक साथ ले आते हैं, है ना। सेल में हमें कम कीमत में अधिक सामान मिल जाता है। उसी तरह ये निर्जला एकादशी हम गृहस्थों के लिए एक बिग बम्पर सेल है। इस एकादशी का एक व्रत हमें साल की सभी एकादशी व्रत करने जितना फल देती है, मतलब कम में अधिक पुण्य फल, है ना। पौराणिक मान्यता है कि 5 पांडवों में से एक भीमसेन थे जो भूख ज्यादा लगने के कारण कभी एकादशी का व्रत नहीं कर पाते थे। श्री व्यास देव जी के कहने पर भीम ने कोशिश की और एक व्रत निर्जल कर लिया, जिससे उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो गई। इसीलिए इस व्रत का नाम भीमसेनी एकादशी भी पड़ा। निर्जला एकादशी को पांडवीय एकादशी भी कहते हैं। इस दिन गायत्री जयंती भी होती है। इस एकादशी व्रत को निर्जल मतलब बिना पानी पिए करना होता है। साथ ही भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। इससे हमें इस संसार का सुख, सौभाग्य, दीर्घायु और अंत में वैकुंठ धाम मिलता है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान भी जरूर करना चाहिए। देखो, निर्जला एकादशी साल की बड़ी एकादशी है। पूरे नियम विधान से व्रत करें। अगर किसी भी कारण से आप व्रत नहीं कर सकते तो पूजा, दान, जप आदि जरूर करें। ये बहुत ही महान फलदायी दिवस है, इसलिए इसका सदुपयोग जरूर करें। अब आपको निर्जला एकादशी की पूजा विधि बताती हूँ। हर एकादशी की तरह ही निर्जला एकादशी का व्रत दशमी की शाम से शुरू होगा। इसलिए दशमी को एक समय दिन में भोजन करें, रात में खाना नहीं खाएंगे। किसी भी हालात में सूर्य अस्त के बाद अन्न नहीं खाएंगे। अगर आपसे रहा नहीं जाता तो रात के समय दूध फल ले सकते हो। रात को जमीन पर सोएंगे, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करेंगे। याद रखना, निर्जला एकादशी व्रत का पूर्ण फल हमें तभी मिलता है जब हम निर्जला एकादशी के दिन सूर्य उदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्य उदय तक पानी, खाना कुछ नहीं लेते। निर्जला एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। किसी भी कारण से देर तक नहीं सो, ये बहुत जरूरी है। अगर किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हो तो ये तो बहुत ही अच्छा है, पर अगर ये पॉसिबल नहीं हो तो घर में ही नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल, तिल और आंवले का रस मिलाकर स्नान करें। फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पहले भी बताया है, पूजा में साफ कपड़े पहने। पीले कपड़े या सफेद कपड़े ज्यादा अच्छे होते हैं। किसी भी हालात में पूजा में काले नीले कपड़े नहीं पहने। निर्जला एकादशी में जल पीना मना है, इसलिए सिर्फ कुल्ला या आचमन करने के लिए मुंह में जल डालें। शास्त्रों में इसका विधान 6 मासे जल बताया गया है। 6 मासे जल का मतलब हो गया 5.5 ग्राम पानी की करीब। एकादशी व्रत में हम वैसे ही दातुन या ब्रश नहीं करते, इसलिए सिर्फ पानी मुंह में डालें और उंगली से रगड़ कर दांत साफ करें। इसके अलावा जल पीने से व्रत टूट जाता है। एकादशी सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन द्वादशी सूर्योदय तक जल का त्याग करना है, याद रखना। फिर भगवान की पूजा की तैयारी करें। ताज़े फूल वगैरह, जो आपको फल वगैरह लाने वो ले आएं। सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। ध्यान रखें, पूजा के लिए तुलसी पहले ही तोड़कर रखनी चाहिए। सबसे पहले पूरे घर में गंगा जल के छींटे मारे। फिर घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वस्तिक बनाएं। अगर आपके सेवित श्री विग्रह लड्डू गोपाल जी, राम दरबार, युगल सरकार, राधा कृष्ण या शालग्राम जी हैं तो उनका पड़ या पंचामृत से स्नान करवाएं।
अगर सेवी शिव विग्रह नहीं है तो फिर भगवान विष्णु की फोटो की भी पूजा अर्चना की जा सकती है। पंचामृत से अभिषेक के बाद भगवान विष्णु या अपने सेवी शिव विग्रह को बढ़िया पीले वस्त्र धारण करवाएं, उनका सुंदर श्रृंगार करें। फिर पीले चंदन, मौसमी फल, पीले फूल से पूजा करें और पीली मिठाई, खीर आदि का भगवान विष्णु को भोग लगाएं, उन्हें अर्पण करें। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र, फल और अनाज जरूर अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा के बाद ये अर्पित की हुई चीजें किसी ब्राह्मण को दान में दे दें। ऐसा करने से घर में कभी कलेश कलह नहीं होता। अब सबसे पहले मन में व्रत का संकल्प लें और भगवान को प्रार्थना करते हुए कहें, हे श्री हरि विष्णु, हे शिव भगवान, आज मैं आपके द्वारा वर्णित निर्जला एकादशी का उपवास करूंगी। कृपया मेरे इस व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा करवाएं। मुझे शक्ति दे ताकि मैं इस व्रत को निभा सकूं। साथ ही अपनी कृपा आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। इस तरह हाथ में जल, तिल, फूल और दक्षिणा लेके व्रत का संकल्प करें। फिर भगवान को धूप दीप अर्पित करें, फूल फल और नैवेद्य का भोग लगाएं, पान, सुपारी और नारियल अर्पित करें। एकादशी व्रत की कथा जरूर सुने। कई बार क्या होता है, वीडियो जब हम पहले पोस्ट कर देते हैं तो लोग पहले ही कथा सुन लेते हैं और वो कहते हैं कि हमें तो कहानी पता है। नहीं, कहानी चाहे हमें कितनी भी बार पता हो, पूजा करते हुए उस समय हाथ में फूल, जल और तिल लेकर, फूल, तिल और दक्षिणा लेकर कहानी जरूर सुने। एक आसन पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का एक माला तो जरूर करनी चाहिए, चाहे आपका गुरु मंत्र कोई भी हो। आप 108 बार यानी एक माला इस मंत्र की भी जरूर करें एकादशी वाले दिन। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ बहुत फलदायी होता है। नियम बना लो, हर एकादशी पे करना ही करना है। अंत में भगवान विष्णु के साथ माता एकादशी माता की आरती भी जरूर करें। पूजा में हुई अपनी किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। फिर तुलसी महारानी और पीपल वृक्ष की पूजा करें। इसके बाद दान पुण्य आदि करके इस व्रत का विधान पूरा करें। निर्जला एकादशी व्रत में क्या दान करें, कैसे दान करें, इस विषय पर एक अलग वीडियो जल्दी चैनल पर आ जाएगा। इतना महान दिन ऐसे ही छोड़ना नहीं, कुछ ना कुछ करना जरूर। पूरा दिन श्रीमद् भगवत महापुराण का पाठ करें, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करें। रोज की अपेक्षा आपको देखना है कि मुझे अपनी जाप संख्या उस दिन तो बढ़ानी ही बढ़ानी है। मतलब अगर समझो रोज आप 5 माला करते हो तो निर्जला एकादशी वाले दिन 10 माला तो करनी ही करनी है। अगर रोज में आपका 16 माला का नियम है तो इस महान दिन में 32 या 64 माला करो ही करो। कई लोग तो 108 माला का नियम लेते हैं। कहने का मतलब है पूरे दिन का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना नाम जाप करने में। अच्छा, शाम को भी सुबह की पूजा के बाद शाम को भी पूजा जरूर करना। शाम को तुलसी महारानी के सामने दीप प्रज्वलित करना, अपने घर के मंदिर में तो पूजा करेंगे ही। फिर आकाश में भगवान विष्णु के निमित्त भी दीपदान करना। अच्छा, इसके अलावा एकादशी की रात को रात्रि जागरण करके भगवान के पवित्र नामों का जाप करना, भजन कीर्तन करना। निर्जला एकादशी पर व्रत रखने से चंद्रमा द्वारा उत्पन्न हुआ कोई भी नेगेटिव इफेक्ट होता है वो खत्म हो जाता है। व्रत रखने से ध्यान लगने की, हमारी साधना करने की क्षमता भी बढ़ती है। अच्छा, अगले दिन हम पारण करेंगे, व्रत को खोलेंगे। द्वादशी पर सुबह उठकर जो व्रत पारण का समय है उसी में अपने व्रत को खोलना है। व्रत खोलने से पहले हम स्नान करेंगे, पूजा करेंगे, ब्राह्मण को भोजन करवाएंगे, दान दक्षिणा देंगे। अगर ब्राह्मण नहीं है तो सूखा सामान या पैसे निकाले, फिर अपने व्रत का पारण करें चनों के साथ। व्रत पारण की विधि पहले ही बता चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो व्रत नहीं किया, वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अच्छा, अगर आपने निर्जल व्रत किया है तो व्रत पारण गंगा जल, तुलसी, चरणामृत, प्रसाद आदि से करें। देखो, निर्जला एकादशी का व्रत जैसे कि नाम से ही पता चलता है निर्जल करना चाहिए, पर जो लोग निर्जल व्रत नहीं कर पाते और एक समय फलहार लेते हैं वो कोशिश करें कम से कम नमक का त्याग तो कर ही दे और लिक्विड फल या मीठे फलहार से व्रत करें। ये बहुत पुण्यदायी दिवस है, इसलिए दिन में सोना नहीं, किसी भी हालत पे गुस्सा, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। हो सके तो मौन व्रत करना, वरना कोशिश करके कम से कम बोलना ताकि गलती से भी मुंह से वो शब्द ना निकले, वो बातें ना निकले जो नहीं निकलनी चाहिए। घर में शांति का, साधना का माहौल होना चाहिए। अच्छा, इस दिन झाड़ू मत लगाना, वरना गलती से भी कोई जीव हत्या ना हो जाए। व्रत करने वाले साधक के लिए जल का पीना निषेध है, मना है, पर इस दिन मीठे जल को बांटना और लोगों को पिलाना बहुत पुण्यकारी बताया गया है। अब हम चर्चा करते हैं स्पेशल भोग की। एक बात याद रखना, इस दिन आम का भोग जरूर लगाना, फिर आम का दान भी जरूर करना। अगर आप फलाहार से व्रत कर रहे हो तो प्रसाद में आम खाना भी जरूर। जो निर्जल करेंगे वो इस प्रसाद को अगले दिन पारण के बाद खाएंगे। शास्त्रों में ऐसा विधान है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर आम का फलहार मनुष्य को बगुले की योनि से मुक्ति दिलाता है।
इसके अलावा पीली मखाने की खीर का भोग भी बहुत उत्तम बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी दल सहित खीर का भोग लगाने से भगवान विष्णु घर परिवार में शांति का आशीर्वाद देते हैं। खीर हम मखानों की बनाएंगे, चावल या समा के चावल की नहीं, याद रखना। देखो, निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है। इसका व्रत करने से साल की सभी एकादशियों के व्रत का फल मिल जाता है। पर जो लोग एकादशी व्रत नहीं करते वो कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं और ज्यादा पुण्य कमा सकते हैं। निर्जला एकादशी पे सूर्योदय से पहले थे और एकादशी पूजा जरूर करें, व्रत कथा सुने। पूजा जैसे मैंने अभी आपको पहले बताई है वैसे ही करनी है, पाठ करना है, नाम जाप करना है। अगर आप व्रत नहीं कर रहे हो तो भी कोशिश करें कि अन्न ना खाएं, पर अगर जैसे किसी की तबीयत खराब है, किसी के घर वाले नहीं मानते, खाना खाते ही खाते हैं, तो कम से कम प्याज, लहसुन और तामसिक चीजें, नॉन वेज, शराब, इन सब चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना। निर्जला एकादशी के दिन व्रत रखें या ना रखें, पर परिवार में शांति का माहौल जरूर बनाए रखें, क्योंकि अगर मान लो आपने व्रत रखा और घर में कलेश हो रहा है तो वो व्रत का फल वैसे ही शून्य हो जाएगा। जो व्रत नहीं रखते वो भी इस दिन चावल नहीं खाएंगे। इस दिन गायत्री जयंती होती है, इसलिए माँ गायत्री की पूजा अर्चना भी जरूर करें। अगर आपके पास माँ गायत्री की तस्वीर या प्रतिमा है तो उनकी पूजा करें, अगर नहीं है तो मन में उनको धारण करके फिर उनकी पूजा करें। गायत्री मंत्र का जाप करें 108 बार कम से कम, मतलब एक माला तो करनी ही करनी है, ज्यादा आप कितनी भी कर सकते हो। माँ गायत्री देव माता, वेद माता और ज्ञान माता मानी गई है। इस तरह अपना व्रत विधि पूर्वक करें। देखो, निर्जला एकादशी पर निर्जल व्रत रखते हैं। व्रत के शुरू होने से लेकर पारण तक जल नहीं पीना, इस वजह से सभी एकादशी व्रतों में इसे सबसे मुश्किल व्रत भी माना जाता है। ज्येष्ठ मास में गर्मी भयंकर होती है, बहुत प्यास लगती है। ऐसे में निर्जला एकादशी के दिन जल से भरा कलश दान करने और व्रत रखने से सभी एकादशी व्रतों का पुण्य फल यूं ही मिल जाता है। ये व्रत मुश्किल है, पर सच्ची बता रही हूँ, सच्चे मन और विश्वास से करना आसानी से निभ भी जाता है। लोगों को डर लगता है निर्जल व्रत नहीं हो पाएगा, पर सिर्फ मन पक्का करके व्रत का संकल्प कर लो, बाकी सब कान्हा जी पे छोड़ दो और देखना अगले दिन जब आप पारण करोगे ना, उस समय आपको यही फीलिंग होगा कि ठाकुर जी ने करवा भी दिया। ट्राई जरूर करना। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आएगी। इससे संबंधित अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक शेयर हमें कृष्ण नाम प्रचार में बहुत हेल्प करता है। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।